विनय सिंह जी, यहाँ पर अलग अलग जितने भी धर्म के लोग हैं सबकी बातें आप सुन रहे हैं। कोई राम राज्य की संकल्पना को साकार करना चाहता है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई पंथ निरपेक्षता को लेकर ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन इन सबसे हासिल क्या होगा, और क्या एक तरह का माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है इस देश के भीतर, जिस तरह से संतों की अलग अलग हिस्सों से आवाज खड़ी हो रही है? चित्रा जी, मुझे लगता है कि कोई भी धर्म हो, इस देश का छोड़िए दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, समानता, भाईचारा और समरसता का। और कोई भी धर्म अगर इसके विपरीत जाता है तो उसमें समझिए या तो धर्म नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे लगता है कि जो अभी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है उसको उद्गार मत मानिए, उसको ऐसा कोई साजिश या कोई स्ट्रैटेजी मत मानिए। इसलिए उद्गार है क्योंकि पिछले कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से संस्थागत रूप से धर्मांतरण हुए हैं। अगर प्रेम से धर्मांतरण होता है कि मुझे कोई धर्म अच्छा लगा और मैं उसमें स्वीकार कर लिया, उसको वैसा नहीं हुआ, संस्थागत रूप से हुआ। मैं एक उदाहरण बताता हूं। 1913 में चार्टर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया ने यह दबाव डाला ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि आप अपने एजेंडे में डालिए कि आपको धर्मांतरण के लिए सहयोग करना है। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बाध्य नहीं थी। फिर ये चार्टर ऑफ इंग्लैंड 1913 का साइन हुआ और 1 लाख रुपए धर्मांतरण के कार्य के लिए दिए गए। ये संस्थागत रूप था। एक अंतिम बात कहता हूं चित्रा जी, बड़ी बात आई है और सारे संत महात्मा इस पे बोल रहे हैं। जब बात आती है संबुक की, जब बात आती है ढोल गवार शूद्र पशु नारी की, तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये संभव कैसे है कि राम का चरित्र जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी इसके लिए समर्पित है, पूरी प्रकृति के लिए समर्पित है, वो उनके बारे में ऐसी बात कहां से आ सकती है? संबुक कहां से आ सकते हैं जबकि वो सबरी है वहां पे? मैं एक अंतिम बात बड़ी जरूरी है चित्रा जी कि ये साजिश हुई अंग्रेजों के समय में। एक उदाहरण बताता हूं। एक अर्थर मैकलिफ करके एक अंग्रेज थे, कलेक्टर थे। बाद में वो सिख हो गए और उन्होंने गुरुवाणी का इंग्लिश अनुवाद किया। आपको मालूम है उसके गुरुवाणी के ओरिजिनल गुरुवाणी और अंग्रेजी अनुवाद में अंतर है। उन्होंने जबरदस्ती इस बात को डाला कि अंग्रेज आएंगे और सिखों की ये जिम्मेवारी है कि अंग्रेजों का साथ दें। और ये बात किसने कही? तो गुरुओं ने कही है। ठीक है, अंग्रेजी के गुरुवाणी। ये जो अंग्रेजों का शासनकाल हिंदुस्तान के भीतर रहा है, देखिए जो हिंदू राष्ट्र या राम राज्य की बात करने वाले लोग हैं वो सिर्फ अंग्रेजों के शासन को ही गुलामी का काल नहीं मानते हैं। वो 1000 साल पहले जाकर जो बाकी के आतताई या आक्रमणकारी थे उनके शासन को खींच कर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि उसके पहले तो हिंदू राष्ट्र था और फिर उसको दोबारा लेकर आने की जरूरत है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, सीधे आपके पास आते हुए, अभी भद्रिका पीठेश्वर को आप सुन रहे थे, वो राम राज्य की संकल्पना की बात करके गए हैं। आपको लग रहा है कि उनकी मंशा वही थी कि वही राम राज्य है जिसमें सभी धर्मों को समाहित किया जाए? देखिए चित्रा जी, शंकराचार्य जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि राम राज्य की जब हम कल्पना करते हैं, राम राज्य के विषय में सोचते हैं, तो सत्य के ऊपर आधारित वह शासन व्यवस्था जो न्याय के पक्ष में हो, तो वो तो राम राज्य है। उसमें तो किसी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण का कोई जिक्र ही नहीं है। तो उससे तो कोई भी असहमत हो ही नहीं सकता। और राम राज्य की कल्पना तो महात्मा गांधी की कल्पना है। तो संविधान भी तो हमारा यही कहता है ना, पंथ निरपेक्षता का जो प्रावधान है वो भी तो यही कहता है। तो फिर राम राज्य और पंथ निरपेक्षता या जो संविधान हमारा कहता है, दोनों में क्या फर्क हुआ? भारत का संविधान के प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो वही तो सवाल है। मेरी शिकायत थोड़ी आज आपके शो में ये है कि जहां धर्म गुरुओं का पैनल आपने बनाया, वहाँ पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक लोग और सब मिक्स हो गया है, तो कौन क्या बात कर रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। यदि